मैं डॉक्टर अमित भट्टागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि हमारे खेतों की जो ताकत है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, वो उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर कितना है उस पर निर्भर करती है। उसमें कितना जैविक पदार्थ है, कितना ह्यूमस है। अब इस जैविक पदार्थ में जो कार्बन होता है, जैविक कार्बन, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके जो मुख्य कारण ये होता है कि जो सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इस कार्बन को प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, वो उनका फूड है। और जब इस कार्बन को प्रयोग करते हैं तो ये कार्बन CO2 में बदल जाता है, क्योंकि वो अपने श्वसन में इसको प्रयोग करते हैं। श्वसन में जो रेस्पिरेशन में ये CO2 गैस में बदल जाता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो उसका कार्बन है वो CO2 गैस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, जो कार्बन मटेरियल है, कार्बोनेस मटेरियल है मिट्टी के अंदर, वो सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन है, उनका फूड है। जब वो इसको खाते हैं तो वो अपने श्वसन से, रेस्पिरेशन से CO2 गैस निकालते हैं। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। तो अगर ये प्रोसेस फास्ट हो जाए, तेजी से होने लगे, तो मिट्टी के अंदर का जो जैविक पदार्थ है वो तेजी से खत्म होने लगेगा, क्योंकि उसका कार्बन CO2 में बदलने लगता है। तो ये अगर हम प्रोसेस को स्लो कर दें किसी तरह से, तो हमारे खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा काफ़ी समय तक बनी रहेगी। या दूसरा उपाय ये हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर हमारी मिट्टी में होता है, मिट्टी को बहने से रोक लें, अपरदन ना होने दें, तब ये मिट्टी खेत में रुकी रहेगी और ऑर्गेनिक मैटर भी बना रहेगा। तो मैं आज इसी बात पे चर्चा करूंगा, हम कैसे अपने खेत के अंदर के जैविक पदार्थ को बना के रख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। देखिए, बढ़ाने के लिए तो हमें गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, कंपोस्ट करना पड़ेगा, हरी खाद भी डालनी पड़ेगी, हमें जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनको डालना पड़ेगा। लेकिन इसको जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बना के रखना भी जरूरी है। अब ये जो जैविक पदार्थ धीरे 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 डिकम्पोज होता है सूक्ष्म जीवों से, तो ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, अपघटन का प्रोसेस है, इसको बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है, इसको हल्का किया जा सकता है। अगर ये प्रोसेस फास्ट हो जाए, बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन होने लगे, तो जो हमने गोबर की खाद डाली है, जो हरी खाद डाली है, वो तेजी से खत्म होने लगेगी। अब ये बहुत तेजी से खत्म नहीं होनी चाहिए, इसका जमीन के अंदर एक स्लो रेट होना चाहिए। तो अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी हमारा ह्यूमस है, तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन जिसे हम कहते हैं, ये सूक्ष्म जीवों से होता है। यहाँ सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसका अपघटन करते हैं, और इस डिकम्पोजिशन से ही CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसके अंदर का जो कार्बन है वो किस में बदल जाता है? CO2 गैस में बदल जाता है। तो अब जैसे जैसे CO2 गैस में कार्बन बदलता जाएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे खत्म मिट्टी से होता जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मेन प्रोसेस है कार्बन को खत्म करने का, जैविक पदार्थ को जो खत्म होता है, वो डिकम्पोजिशन के माध्यम से होता है। तो अब ये जो सूक्ष्म जीव है, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं कर पाते। हालांकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव बिना ऑक्सीजन के भी काम करते हैं, लेकिन अधिकांश जो डिकम्पोजिशन करते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मिट्टी के अंदर कम होने लगे, तो ये डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन किसको चाहिए? जड़ों को भी चाहिए, क्योंकि जड़ें भी ऑक्सीजन को लेती हैं, उसी से अपना काम करती हैं। तो अब हम ऐसा क्या एक संतुलन बनाएं कि जड़ों को भी ऑक्सीजन मिलती रहे और सूक्ष्म जीवों को भी ऑक्सीजन मिलती रहे, लेकिन बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीवों को ना मिले, ताकि डिकम्पोजिशन बहुत तेज ना होने पाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जुताई हमें कम करनी है वो कम करनी है। जुताई हमें कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम जुताई करेंगे उतनी बार मिट्टी खुलेगी। जब मिट्टी खुलेगी, उसके अंदर हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, सूक्ष्म जीव अपना काम बहुत तेजी से करने लगेंगे, मतलब डिकम्पोजिशन करने लगेंगे, और CO2 गैस बनने लगेगी। और जो हमने खेत में डाला है ऑर्गेनिक मैटर, किसी रूप में डाला हो, चाहे हरी खाद से, गोबरी खाद से, कंपोस्ट से, केचुई खाद से, बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा। तो जुताई उतनी ही करनी है जितनी हमें फसल बोने के लिए आवश्यक है। बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए, इसलिए मिनिमम टिलेज हमें करना चाहिए। मिनिमम टिलेज वो टिलेज होता है कि जो हमारे केवल फील्ड प्रिपरेशन इतना करे कि हम बुआई कर लें। जीरो टिलेज बिना जुताई के भी किया जाता है, शून्य कर्षण जिसे कहते हैं, जीरो टिलेज भी किया जाता है बहुत सारी फसलों में। तो जो इंटर कल्टीवेशन है, बार बार मिट्टी को नहीं खोलना है, बहुत ज्यादा उसमें रोटावेटर चलाना, बहुत ज्यादा हैरो नहीं करना है। मिट्टी को हम बहुत ज्यादा खोलेंगे, बार बार जुताई करेंगे, तो उसके अंदर हवा जाएगी और डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और कार्बन जो है, ये हमारा जो कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में नुकसान होने लगेगा। तो ये काम आपको करना है। जुताई उतनी ही करनी है जितनी आवश्यक है, बहुत ज्यादा जुताइयां नहीं करनी चाहिए।
दूसरा देखिए, जो मैंने आपको बताया था, जो कार्बन, ये जो ऑर्गेनिक मैटर किसमें है, मिट्टी के कणों के साथ बंधा हुआ है। मिट्टी बहेगी तो इसका हमारे खेत को नुकसान हो जाएगा। तो जो भी हमने गोबरी खाद डाली है, कंपोस्ट है, वो भी मिट्टी के साथ बह करके बाहर चला जाएगा और ये ऑर्गेनिक कार्बन को हम फिर सेव नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर सेव नहीं होगा। तो हमें मृदा अपरदन रोकना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, कि हमें मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो हमें करने हैं, सॉइल कंजर्व करना है। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय तो हमको ये करना है इसके अंदर मृदा संरक्षण के लिए, कि जमीन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी जो अपरदन होता है या तो पानी से होता है या हवा से होता है। बहुत सारा जो मृदा अपरदन पानी के साथ होता है। जब बारिश बहुत तेज होती है, पानी के साथ रन ऑफ जिसे हम कहते हैं, उसके साथ मिट्टी बह के खेत से बाहर चली जाती है, और वो जितनी ज्यादा मिट्टी बहेगी उतना नुकसान होगा। तो पहले हमें क्या करना है, जो खेत की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई ना कोई हमें कवर बना के रखना हो, जिसे हम कहते हैं कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग हमें करनी चाहिए। कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कोई ना कोई हमें फसल इस तरह से रखनी चाहिए जो हमारे खेत को कवर करे रहे। जो दलहनी फसलें हैं, जैसे खास तौर से काउपी है, मूंग है, उड़द है, खेत को कवर किए रहती हैं और इसमें हमारा मृदा अपरदन कम होता है। तो इस तरह की हम कवर रखें अपने जमीन के ऊपर, उसको बिल्कुल खाली ना छोड़ें। अगर हम इस तरह की दलहनी फसलें नहीं उगा रहे हैं, कवर क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे फसल रेजिड्यूज, जो फसल अवशेष हैं, उनको मिट्टी के ऊपर हमें बना के रखना चाहिए। फसल अवशेष उनको हम अपने खेत के मिट्टी के ऊपर रखें, फसल अवशेषों का प्रयोग करें। अब इसको हम अपने जो भी हमारे जैसे मक्का कटा, मक्के के जितने भी स्टबल्स हैं, जो हमारा बचा तना, बचा पत्ती बचे, खेत के ऊपर हमें बना के रखने चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी कम से कम वो मिट्टी को बहा करके ले जाए, हवा के साथ मिट्टी कम से कम बहे, ये हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम पलवार का प्रयोग कर सकते हैं, मल्चिंग, तो उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मल्चिंग। पलवार, दो पंक्तियों के बीच में ये हमें पलवार लगानी चाहिए, मल्च प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो मिट्टी कंजर्व रहे। मिट्टी को मतलब ढक करके रखना है। जो जो प्रयास है हमारे कवर क्रॉपिंग के, फसल अवशेषों के, मल्चिंग को, कुल मिला के मिट्टी को हम ढक करके रखें। तो ये अगर हम मिट्टी को ढकें, मिट्टी को ढकें, तो ये मिट्टी जितनी ज्यादा ढकी रहेगी, हवा चलने का उसका असर भी कम आएगा। पानी की जो तेजी से गिरता है मिट्टी के ऊपर, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इतना तेजी से नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फसल अवशेष हैं। पानी बहेगा तो पानी की बहने की स्पीड कम रहेगी। तो ये हमको काम करना है कि पहले मिट्टी को हम ढक करके रखें। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, चारों तरफ मेड़बंदी हमें करनी चाहिए। क्यों? जब पानी खेत से बहे तो हमारे खेत के अंदर ही रहे, मेड़ हमारी मजबूत होनी चारों तरफ से, ताकि मिट्टी ना जाए। और मेड़ में फिर हमें एक दो जगह पे पानी निकलने का रास्ता देना चाहिए, ताकि वो मिट्टी ज्यादा ना बहाए। अगर पूरा एकदम से सारा पानी बाहर जाएगा, सारी मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो हमको मेड़बंदी चारों तरफ करके हम खेत में रखें, मजबूत मेड़ बना के रखें, ताकि मिट्टी हमारे खेत से बाहर नहीं जाए। तो ये अगर आप प्रयास करते हैं, तो एक तो मिट्टी बनी रहेगी, पोषक तत्व बने रहेंगे, ये ऑर्गेनिक कार्बन बना रहेगा। तो ये दो चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है। नंबर एक, जुताई जो करनी है, टिलेज हमें जो करना है वो कम करना है, बहुत ज्यादा टिलेज नहीं करना है। दूसरा, सॉइल कंजर्वेशन की जितनी भी अप्रोचेज होती हैं मृदा संरक्षण की, उसको हमें बचा के रखना है। इसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसके हालांकि बहुत सारे उपाय होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के। तो जो मैंने आपको सामान्य तौर पर बताया वो ये है कि मेड़ बना के रखें, कवर क्रॉपिंग रखें, मिट्टी को ढक करके रखें। तो ये अगर आप प्रयास कर लेते हैं, मिनिमम टिलेज करें और सॉइल कंजर्वेशन करें, तो जो भी कार्बन है वो बना रहेगा, बहुत जल्दी उसका नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बाहर से हम बढ़ाएं, उसको गोबर की खाद डाल करके बढ़ाएं, कंपोस्ट बढ़ाएं। हरी खाद जो होती है ढैंचे की, बहुत अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि बहुत तेजी से ऑर्गेनिक कार्बन को, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देती है। बिना ऑर्गेनिक कार्बन के हम खेत में ह्यूमस को नहीं बना सकते। अब ये धीरे धीरे इससे डिकम्पोज होता है माइक्रोब से, और CO2 निकलती है। तो इसको हमें, इसका प्रयास यही करना है कि डिकम्पोजिशन स्लो हो और मिट्टी हमारी कंजर्व रहे। तो ये ज्यादा समय तक बना रहेगा और हमारी खेत की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी बनी रहेगी। जो भी आप फसल उगाएंगे, चाहे दलहनी है, तिलहनी है, गन्ना है, कोई भी फसल है, उसका अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो बिना ऑर्गेनिक कार्बन के सॉइल फर्टिलिटी नहीं बढ़ा सकते। सॉइल फर्टिलिटी जो इनहेरेंट फर्टिलिटी होती है, जो अंदर मिट्टी की खुद की जो ताकत है, वो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस से ही आती है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना, जैविक कार्बन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन को मिट्टी के अंदर बचा सकते हैं।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।